ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 3 सितंबर 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारी से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों नहीं होना है? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत ही वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठकर बाप को याद करके बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। मीठे मीठे बच्चे, अब दूर देश में रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको वहाँ दूर देश ले जाओ। अब दूर देश में रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना। रूह की ट्रैवलिंग करेंगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी रूह की ट्रैवलिंग करेंगी। रूह कहाँ जाएगी? अपनी रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया और वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया, अब घर वापस जाना है। जहाँ से पार्ट बजाने यहाँ आए हैं, यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर सिर्फ सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है, अंतमति सो गति। अब यहाँ तो तुम पढ़ रहे हो। जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग में कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है, उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना है तो सब चाहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। मनुष्य की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अब कैसी बनी हुई है? कितना फर्क है तुम्हारी है स्वस्थ बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विषयों के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते थे, वैसे ही इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर के द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तब ही उस योग बल से पापों का बोझ उतरेगा, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। पवित्र तो ज़रूर बनना है। लौकिक संबंध में बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं
तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। इसके साथ भी बेकायदे से प्यार रखते हैं। तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भले धर्म संस्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बुलाते हैं कि तुम कैसे पहले नई दुनिया में उतरोगे। उस नई दुनिया में सतयुग में बगुला कोई भी नहीं होता नहीं। बाप तो आते ही हैं बुगलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुग कर हंस बनते हो। बुगले से तो हंस कैसे बनते हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बुगला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगते हो। तुमको ही पद्मापति भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पदों का। शिव बाबा को तो पाँव हैं ही नहीं जो पद हो सके। वह तो सबको पद्मापति भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति से समझने की है। मनुष्य यह तो समझते हैं ना, स्वर्ग था, परंतु कब फिर कैसे होगा वह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब अंधियारे में है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने यह पता नहीं। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो ना पार्ट बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निरंतर देखकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहोगे। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पाते। गुरु वह है जो सद्गति करे। वह तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से सब वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला है। सर्व का सद्गति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्सर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्सर फिर भी सिख लोग कहते हैं, बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते हैं सतगुरु अकाल, बड़ी ज़ोर से धुन लगाते हैं। सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। वह सतगुरु स्वयं में आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारा मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और जो सब शरीरधारी बैठ सुनते हैं, तुम अशरीरधारी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य को कुछ करते वह राग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है। हर एक में 5 विकार हैं। अभी रावण राज्य है। यह बातें डिटेल में बैठकर
बाबा समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्कर का मालूम कैसे पड़ेगा? यह चक्कर कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक ही प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप हैं, बाप का काम है सबको आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उनके लिए कितना सहज समझाया है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, वह सब भक्ति कर रहे हैं। तुम ज्ञान ले रहे हो वह रात में ही है, तुम दिन में जाते हो अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, यह अक्षर तो महसूर है। गीता में पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता में पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं और फिर औरों को सुनाते हैं और पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामा अनुसार उनकी भी जब तकदीर खुले तो आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसे तकदीर कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस रावण आदि बैठ दिखाई देते हैं। वहाँ से सुख का तो कोई पता ही नहीं। भले देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना है कि आप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद करने का पुरुषार्थ नहीं कराते हैं। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं तुम सारे विश्व आदि के मध्य अंत की जान चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। पहले तुम जाएंगे, अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो कोई कोई को कितना नामाचार होता है। आज का स्लोगन है व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी की समस्या से पत्थर तोड़ने की बजाय हाई जंप दें। समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो।